Let A be the matrix A equal to 1 minus 1 2 alpha and B be the matrix B equal to beta 1 1 0 where alpha beta belongs to R. Let alpha 1 be the values of alpha which satisfied A plus B whole square equal to A square plus 2 2 2 2 है ना 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पूरे एलिमेंट के इसमें 2 मतलब पूरे एंट्रीज जो है ना वो 2 है एंड अल्फा टू द वैल्यू ऑफ अल्फा विच सेटिस्फाइड ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 ये अपने को फाइंड करना है तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या क्या गिवन दिया है वो देख लो एक बार ए भी दिया है ए में अल्फा है और बी में बीटा है अल्फा 1 क्या है अल्फा की वैल्यू जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे अल्फा 2 भी अल्फा की वैल्यू है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ठीक है और अल्फा 1 और एब्सोल्यूट वैल्यू अल्फा 1 माइनस है ना अल्फा 2 निकालना है देखो एग्जांपल क्या क्या दिया देखो here is the step by step solution to find the value of mod of alpha 1 minus alpha 2 let's first define the matrix a और b a और b ये दिए सही है अभी देखो नेक्स्ट ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था नेक्स्ट लाइन में नहीं ओके ऐसे है ना ए और बी लाइन बाय लाइन आना चाहिए था नेक्स्ट क्या दिया है द की टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर अनलाइक द स्केलर अलजेब्रा के हिसाब से ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव मतलब a plus b whole square not equal to a square plus 2ab plus b square. The correct expansion is a plus b whole square equal to a plus b b plus a that is a square plus ab plus ba plus b square. This is correct expansion for of a plus b whole square in matrix. Okay, because not commutative है ना that's why ab plus ba लिखा है यहाँ पर. Okay, फर्स्ट पार्ट में फाइंडिंग करेंगे अल्फा वन का क्या है a plus b whole square equal to a square plus 2 2 2 2 सही है सब्सटीट्यूट द एक्सपांशन ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इसकी जगह ये पुट कर दो तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 2 2 2 ए स्क्वायर कट सब्सट्रैक्ट ए स्क्वायर कट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड वी नीड टू कंप्यूट द मैट्रिक्स ए बी ए और बी स्क्वायर देखो ए बी कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स ए बी जो दिया है ना दिस इज मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स बी ए बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा ये मतलब 1 इंटू बीटा प्लस माइनस 1 इंटू 1 देखो प्लस माइनस 1 इंटू 1 क्योंकि क्या आ गया वो बीटा माइनस 1 सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब ये कैसे 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0 देखो यहाँ पे लिखा तो दैट इज 1 सिमिलरली ये कौन सी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 मतलब ये नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 0 देखो ये 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 0 तो ये 2 बीटा प्लस अल्फा ये 2 आ गया 2 इंटू 1 वाला ये 2 ये मैट्रिक्स आ गया सिमिलरली बी ए निकालेंगे आप लोग बी मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखो ये देखो ए बी ए सेम है क्या नहीं है इसलिए वो कम्यूटेटिव नहीं है नेक्स्ट बी स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स बी इंटू बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने ए बी के लिए बताया वैसे ही आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा वो बीटा स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि ये बीटा इंटू बीटा था ना बीटा इंटू बीटा क्या होता है बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा बीटा और 1 सही है अभी ये आ गया ए बी स्क्वायर नाउ सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द सिंप्लीफाइड इक्वेशन बीटा माइनस 1 1 2 बीटा प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा बीटा 1 सही है क्या करेंगे ये पूरा का पूरा इसके जगह पुट कर दिया इसके जगह दिस इज इक्वल टू 2 2 2 2 2 2 2 अभी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ना करस्पॉन्डिंग एंट्रीज निकल प्लस करो प्लस प्लस है ना जैसे बीटा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 देखो बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस सेकंड 1 है यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है यहाँ पे बीटा है देखो प्लस बीटा इक्वल टू 2 नेक्स्ट 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अभी ने क्या इक्वेट करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे ने क्या ये बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2 ये अल्फा प्लस 1 आ गया ये 3 बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 ये 2 आ गया ये 2 2 के साथ मर्ज इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या आ गया बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 दूसरा इक्वेशन क्या आ गया बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 मतलब बीटा बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब बीटा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 नेक्स्ट अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 मतलब अल्फा इक्वल टू 1 नेक्स्ट 3 बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 मतलब 2 इक्वल टू ये तो कंसिस्टेंट है इसको छोड़ दें अल्फा की क्या वैल्यू क्या आ गई 1 और बीटा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू माइनस 2 है ना फ्रॉम द इक्वेशन 2 वी फाइंड दैट
अल्फा इक्वल टू, जैसे नहीं कि यहाँ पे अपने को अल्फा वन फाइंड करना था ना, तो उसके लिए ये पहले कंडीशन दी, ये अल्फा वन के लिए कंडीशन दी है ना। तो ये देखो फ्रॉम इक्वेशन टू वी फाइंड दैट, कौन सा इक्वेशन टू, ये वाला, अल्फा क्या मिल गया अपने को 1, सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द इक्वेशन 3, तो वहाँ पे क्या आ गया 3 बीटा प्लस 1, 3 बीटा प्लस 1 मतलब नहीं कि इसमें पुट करेंगे नहीं, अल्फा की वैल्यू 1, तो बीटा क्या आ गया 0, मतलब द वैल्यू बीटा इक्वल टू 0 इज अ कंसिस्टेंट विद द लाइन विद द सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन, मतलब -2 नहीं लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा, है ना। therefore the value of alpha will satisfy the condition alpha 1 equal to 1, है ना, अल्फा 1 इक्वल टू 1, मतलब जो है ना अल्फा 1 इक्वल टू मतलब 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू चेक करना है ना, बीटा इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट फाइंडिंग अल्फा 2, अल्फा 2 इज अ वैल्यू ऑफ अल्फा दैट सेटिस्फाइड द कंडीशन a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सही है, ये गिवन एग्जांपल में दिया है ना, अल्फा 2 इज अ वैल्यू ऑफ अल्फा है जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, मतलब सब्सटीट्यूट दिस एक्सपांशन a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे ऊपर में किया है a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, सब्सट्रैक्टिंग बी स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, तो बी स्क्वायर कट हो गया, तो बचा ये, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 0 0 0 0। अभी देखो ये ए स्क्वायर ऑलरेडी ए स्क्वायर नहीं निकाला था, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये मैंने ऊपर में बताया था, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये दिस इज ये मल्टीप्लिकेशन कैसे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जैसे 1 इंटू -1 इंटू अल्फा, ये देखो ये वैसे ही हर एक एलिमेंट में, ये पोजीशन कौन सी होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ का सेकंड रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 2, ये पोजीशन कौन सी होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब 2 इंटू -1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा, ये पूरा सिंप्लीफाई, -1 माइनस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, नाउ वी सब्स्टिट्यूट a स्क्वायर ए बी एंड बी इंटू द सिंप्लीफाइड इक्वेशन, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी इंटू द सिंप्लीफाइड इक्वेशन, ये ए स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे जो ये आया, प्लस ए बी ऊपर में निकाल चुके अपन, देखो ए बी कहाँ पे निकले ना, देखो ये ए बी निकाला ये और बी है, ये ए बी ये है, ये बी है, वो पुट कर दो यहाँ, देखो पुट कर दी, देखो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 0 0, अभी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ना वो प्लस करो, जैसे -1 यहाँ का प्लस यहाँ का बीटा -1 प्लस यहाँ का बीटा प्लस 2, जैसे यहाँ पे -1 माइनस अल्फा, यहाँ का क्या आएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, देखो यहाँ पे करते हैं पूरे इसका सम कर दिया, ये 0 0 0, फिर ये सॉल्व करने के बाद बीटा बचेगा 2 बीटा बचेगा 1, तो 1 -1 -2 2 2 -2 प्लस 2 कैंसर, 2 बीटा बचेगा सिर्फ, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा माइनस बीटा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -2 प्लस 2 कैंसिल -1 बचा, तो अल्फा स्क्वायर -1 0 0, अभी देखो चारों इक्वेशन आएंगे, 2 बीटा इक्वल टू 0 मतलब बीटा इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन माइनस बीटा इक्वल टू 0 मतलब बीटा इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो फोर्थ इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, सो अल्फा इक्वल टू 1 और -1, वैसे देखो इक्वेशन 1 एंड 2 वी मस्ट हैव बीटा क्या है 0 है, सब्सटीट्यूट दिस इनटू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो 3 में लेके बीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 3 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब 3 अल्फा माइनस 3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी -1, मतलब यहाँ पे जो 1 है इसको कट करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करना जरूरी है, मतलब दिस वैल्यू अल्फा इक्वल टू -1 इज one of the possible solution from equation 4. Thus, the system is consistent for alpha equal to -1 and beta equal to 0. Therefore, the value of alpha which satisfied condition alpha 2 equal to -1. अभी फाइनल कंक्लूजन, एब्सोल्यूट वैल्यू किसके निकालना है अपने को, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 क्या आ गया 1, अल्फा 2 क्या आ गया -1, पुट कर दो इसमें, अल्फा 1 की 1 पुट करेंगे माइनस -1 हो गया 1 + 1, the final answer is a 2, clear, next